ठीक है, 8.10 तक हो गए क्वेश्चन। 8.11 क्वेश्चन कॉपी पे नोट करो। तो जिसके बाद एनसीईआरटी बुक है, बुक खोल लो। ये कौन सा, कोई ना कोई चैप्टर चल ही रहा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8.11। चलो बेटे कॉपी लिखो। 14.5 किलोग्राम मास है, फास्टेंड टू द एंड ऑफ स्टील वायर। इसका क्या मीनिंग होगा पता कोई? फास्टेंड टू द एंड ऑफ स्टील वायर, स्टील वायर के एंड पे टाई कर दिया। ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ ओरिजिनल लेंथ दैट इज L 1 मीटर, वर्ल्ड इन ए सर्कल, वर्टिकल सर्कल। ऐसे घुमाया है कि ऐसे घुमाया? ऐसे, वर्टिकल सर्कल। एंगुलर वेलोसिटी 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी होती है? सिंबल क्या होता है इसका? बट ओमेगा का यूनिट्स तो रेडियन पर सेकेंड होते हैं। यहाँ पे 2 पाई न्यू। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो रेवोल्यूशन पर सेकेंड है वो फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो सम में आपको L कितना गिवन है? 1 मीटर। न्यू कितना है? 2 RPS, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ओमेगा कैसे आएगा? 2 पाई न्यू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। एट द बॉटम ऑफ द सर्कल द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया दिया हुआ है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कैलकुलेट इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। वर्टिकल सर्कल में यहां पे मास है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, ये उसकी वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट होगी। वेट कहां लगेगा? और ये टेंशन। नेट फोर्स कितनी हो गई? नेट फोर्स, ये दोनों ऑपोजिट है ना, नेट फोर्स कैसे आएगी? वेरी गुड, T माइनस एम जी इक्वल टू, वेरी गुड, mv स्क्वायर बाय r। r क्या है यहाँ पे? रेडियस। अच्छा, ये इक्वेशन कहाँ से आती है? T माइनस एम जी से नेट फोर्स, आपने पढ़ा हुआ नेट फोर्स इक्वल टू ma। यहाँ पे मास m है, a यहाँ पे v स्क्वायर बाय r क्यों लिखा? बिकॉज इट इज इन सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। सम में हमें वेलोसिटी के बारे में बात की हुई कि ओमेगा के बारे में, तो हमें v की वैल्यू क्या पुट करनी पड़नी है? r ओमेगा, क्योंकि गिवन ये है। तो t इक्वल माइनस एम जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? m r ओमेगा स्क्वायर। पहले यहाँ तक कर लो, डायग्राम ड्रॉ करनी है, यहाँ तक करना है। ये स्टेप 1 है, इक्वेशन निकल गई। हमने फाइंड आउट करना है इलोंगेशन, चेंज इन लेंथ निकालना है, डेल्टा L। यहाँ तक लिखो, पहले कर लिए नोट, डायग्राम ड्रॉ कर लिए, बनाओ, बना ली। अच्छा, इलोंगेशन, आप जब भी किसी सॉलिड वायर की लेंथ चेंज करते हो, यंग्स मॉडुलस काम करेगा। वॉल्यूम चेंज करोगे, बल्क मॉडुलस। शेप चेंज करोगे तो शेयर मॉडुलस। इस सब में क्या चेंज हो रहा है? व्हाट देयर आस्किंग। तो कौन सा मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस। क्या बात करेंगे? पहले 10 क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन यंग मॉडुलस के ऊपर ही आए थे। तो यंग मॉडुलस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा यंग मॉडुलस के ऊपर। यंग मॉडुलस, ये डायग्राम इरेज कर दूं, बना ली। तो यंग मॉडुलस कैसे हम यूज करेंगे? सो y इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L। क्या फॉर्मूला है? y इक्वल टू FL अपॉन, इसमें L ओरिजिनल लेंथ है, A क्रॉस सेक्शन एरिया, डेल्टा L जो हमने निकालनी है, चेंज इन लेंथ। F कौन होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो क्या डेवलप होती है? उसमें टेंशन। तो टेंशन F यहाँ पे किसके को लाएगा? टेंशन। और कितना होगा वो? mr ओमेगा स्क्वायर प्लस। क्या आपको ये सारी चीजें पता है? क्या वो मास के बारे में पता है? रेडियस गिवन है, ओमेगा भी निकाला हुआ है, जी भी पता है, लेंथ भी पता है, एरिया भी पता है। पेपर में स्टील वायर बोली उन्होंने, स्टील वायर का यंग मॉडल पेपर में गिवन होगा। इन सभी की वैल्यू पुट करके चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे, ये करना था। ठीक है, क्लियर होगी चीज? पहले तो क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले लगने थे। पहले फॉर्मूले में टेंशन निकालनी थी, और ये वाला फॉर्मूला हमने कब पढ़ा हुआ है बता सकते हो?
कब पढ़ा था? मोशन इन वर्टिकल सर्कल, हर बार पेपर में आता है, इस बार भी आया था। सो मोशन वर्टिकल सर्कल को जो वर्क पर एनर्जी का टॉपिक है उसको सॉलिड स्टेट में ले आए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड्स में, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन, प्रीवियस चैप्टर नॉलेज को इसमें टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? 3 मार्क क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट करते हैं। सो 8.11 हो गया। बेट देखो सामने, अच्छा बुक है किसी के पास फिजिक्स की अभी? उसमें देखो टोटल बैक एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन थी, पहला पार्ट नहीं है, ये दूसरे पार्ट में है। हाँ कितने, एक क्वेश्चन था इसके 21 है, यहाँ पे 16 क्यों आ रहे हैं? देखो नई बुक किसकी है? नई बुक है कि पुरानी बुक है? तेरे में कितने हैं? यहाँ पे 16 क्यों आ रहे हैं? ये 24-25 की रिसेंट वाली बुक है। आपका प्रिंटेड एडिशन कौन सा पुराना होना ना फिर। चलो छोड़ो, बंद देखते हैं। अच्छा वो नहीं है, नई बुक में कट गई है। बट 8.12 क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, कंप्यूट बल्क मॉडुलस। पहली बात, बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कब यूज करेंगे? जब वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम किसका चेंज करना इजी है? सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का? गैस एंड लिक्विड बोथ, ठीक है। तो जब भी गैसेज एंड लिक्विड सिस्टम आएंगे तब बल्क मॉडुलस की बात करेंगे। वेन एवर वी आर हैंगिंग समथिंग फ्रॉम सॉलिड वायर देन वी टॉक अबाउट यंग मॉडुलस। कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड करना है। बल्क मॉडुलस सिंबल होता है बी या के। क्या गिवन है? इनिशियल वॉल्यूम लिखो V1, कितना लिखा? V1 100 लीटर। कोई बताएगा लीटर ऐसा यूनिट है वॉल्यूम का के CGS कोई है यूनिट? लीटर इज इट ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम? मीटर क्यूब है। 1 लीटर को मीटर क्यूब में कैसे चेंज करें? 1000 से डिवाइड करेंगे। लिखो अपनी कॉपी पे। सो V1 इक्वल टू 100/1000 मीटर क्यूब। नमन कुमार लिखो V1 इक्वल टू 100/1000 मीटर क्यूब। प्रेशर इंक्रीजेज, दिस इज एक्सेस प्रेशर, डेल्टा P। लिखो एक्सेस प्रेशर कि एक्स्ट्रा प्रेशर इतना लगाना है, कितना लगाया? 100 ATM। ATM क्या होता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू लर्न कर लो 1.013 10⁵। आप 1.013 को ओमिट कर सकते हो कैलकुलेशन में, यू कैन यूज डायरेक्टली 10⁵ पास्कल्स। और 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 100.5 लीटर, 100.5 1000 मीटर क्यूब। आ गया V2। डेल्टा V कैसे निकालोगे? चेंज, एक्सपेंशन हुई कि कॉम्प्रेशन? एक्सपेंशन। डेल्टा V कितना आएगा? 0.5/1000, 0.5/1000 मीटर क्यूब। लिख रहे हैं ना? सो V1 लिख लिया आपने 100/1000, V2 क्या आया था? 100.5/1000 एंड V2 माइनस V1 डेल्टा V कितना है? 0.5/1000, ठीक है। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। क्या निकालना है? बल्क मॉडुलस। एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज। अच्छा एयर के कंपैरिजन करना, हमने एयर के साथ कंपेयर करना है इसको। तो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर आप मेरे को बताना कैसे करें। तो हमारे पास जो बल्क मॉडुलस होता है ना B, वो होता है एक्सेस प्रेशर ओवर डेल्टा V/V। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। V1 आएगा नीचे। डेल्टा V क्या? एक्सेस प्रेशर कितना लगाया। अगर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर ज़्यादा लगाया वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर प्रेशर कम कर दिया वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, वट एवर चेंज कितना है। तो आपके पास डेल्टा V है स्टेटमेंट में कि नहीं है? कितना? 100 × 10⁵। डेल्टा V कितना है? 0.5/1000। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? 100/1000, यही था। ऐसे ही ना, 1000 तो वैसे ही कट जाने हैं कि नहीं कटने? बोलो। चाहे आप लीटर की लीटर से रेशियो ले लो, चाहे मीटर क्यूब की मीटर क्यूब से रेशियो ले लो, रेशियो कैंसिल हो जाती है। तो डेल्टा V/V में यूनिट्स नहीं भी चेंज करेंगे तब भी सेम आंसर आएंगे। तो ये आना के एंड में 100 × 10⁵ ओवर 0.5 × 100, ये वाली 1000 कट जाएंगे, ठीक है। 1 0 और बढ़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 20 × 10⁸ पास्कल। दिस इज योर बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। ये आपका बल्क मॉडुलस है पानी का, ठीक है।
अब आगे लिखो बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। एयर का बल्क मॉडुलस कितना होता है वो लर्न करना है, वो ये होता है 1 एटमॉस्फेयर। अभी हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगा रही है एयर पता है आपको, इस जगह 180 अप्रॉक्सीमेटली 180, जैसे ऊपर जाएंगे कम होता जा रहा है। लिखो बल्क मॉडुलस ऑफ एयर कितना है 1.013 10 पावर 5। एयर का बल्क मॉडुलस 10 पावर 5 है, पानी का कितना आया 10 पावर कितना 20 इंटू 10 पावर 8 मीन्स 2 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, तो किसका ज़्यादा बल्क मॉडुलस है कितना अप्रॉक्सीमेट नियरली 10,000 टाइम्स। लिखो वाटर इज 10,000 टाइम्स, नियरली 10,000 लिखना, वाटर इज नियरली 10,000 टाइम्स मोर इलास्टिक, 10,000 टाइम्स मोर इलास्टिक देन एयर। लिख दिया, क्या मीनिंग हो इसका, पानी जल्दी एक्सपैंड करेगा कि एयर, जिसका मॉडुलस जितना ज़्यादा होता है ना उसको शेप चेंज करना उतना डिफिकल्ट है। पानी एज कंपेयर टू एयर मोर इलास्टिक है, उसकी शेप चेंज इजी नहीं होगी। पानी को कंप्रेस करना इजी है कि गैस को, नीचे लिखो देयरफॉर गैस हैज नियरली 10,000 टाइम्स, गैसेज हैव लिख दो, गैसेज हैव 10,000 टाइम्स more compressibility, gases have nearly 10,000 times more compressibility than water। ये कंक्लूजन लिखना था बस हमने एंड में। ठीक है, हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पढ़ो, स्नेपाल क्या बोला उन्होंने। What is the density of water where pressure is 80 atm given that its 80 atm का मीनिंग क्या हुआ, पानी की सरफेस पे कितना प्रेशर था, अभी कितना है 1 atm। पानी की डेप्थ पे कितना हो गया, डेप्थ पानी के नीचे डेप्थ से जाओ प्रेशर क्या होता है, तो कोई चीज़ नहीं जाएगी वो एक्सप्लोड करेगी कि इम्प्लोड कर जाएगी, इम्प्लोड। आपने सुना भी होगा एक उन्होंने भेजा था टाइटन, वो नीचे जाके क्या हो गया इम्प्लोड हो गया था अंडर हाई प्रेशर। 80 टाइम्स मोर प्रेशर एक्सर्टेड इनसाइड द वाटर। डेंसिटी एट द सरफेस दी हुई है 1.03 10 पावर 3। नई डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी में चेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करें देखो। एक्सेस प्रेशर कितना है, पानी का बल्क मॉडुलस डेल्टा पी, ये बनेगा डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, एक्सेस प्रेशर कितना है, सरफेस पे कितना प्रेशर था, पानी की डेप्थ पे कितना है, डिफरेंस कितना आया 79 इंटू 10 पावर 5। मैं 1.013 लिख ही नहीं रहा, 79 एटमॉस्फेयर था ना, मैंने ये भी बताया 1 एटमॉस्फेयर 1.013 10 पावर 5 है, डायरेक्ट 10 पावर 5 लिख दो। नीचे क्या आ गया, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, पेपर में गिवन होगा ये गिवन होगा। यहाँ पे क्या आ गया V2 माइनस V1 अपॉन ये। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज़ है, ये डेंसिटी में चेंज शो कर रहा है कि वॉल्यूम में, हमने किस में चेंज लेके आना है, वॉल्यूम और डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम V2 क्या आ जाएगा, मास सेम रखो, ये आएगा m अपॉन ρ2, ये क्या बनेगा m अपॉन ρ1, नीचे क्या आएगा m अपॉन। ठीक है, सिंप्लीफाई करो क्या आएगा इसको, ρ1 माइनस ρ2 ठीक है, यही निकालना था। ठीक है, आपको डेल्टा भी पता है, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर पेपर में गिवन होगा, वैल्यू डालो निकाल लो आंसर। ठीक है, सरफेस पे ρ1 की वैल्यू डाल, ρ1 की वैल्यू गिवन है कि नहीं है, सरफेस पे पानी की डेंसिटी कितनी है बताओ, गिवन है ना हमें, वो वैल्यू यूज कर लेंगे, हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ρ1 यूज कर लेंगे, ρ2 निकाल सकते हैं इस डेटा के इक्वेट करके, हो जाएगा। अच्छा अगर आप यहाँ तक ही लिखते हैं, इनकी वैल्यूज डाल के इक्वेट कर देते हो, तब भी 3 मार्क में 2.5 नंबर मिलने, आगे कैलकुलेशन कर दो तो पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, सो 9.14 और 8.14 कितना है पढ़ो, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जो फिजिक्स लैब में यूज़ करते हैं रिफ्रैक्शन के लिए,
व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर लगाया पढ़ो, नॉर्मल कितना प्रेशर लग रहा था उसके ऊपर, आपने कितना लगा दिया, चेंज कितना आया 9। वॉल्यूम चेंज होगा कि शेप चेंज होगा कि साइज चेंज होगा इसका, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो कौन सा मॉडुलस, ये वाला। तो निकालना क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये जो डेल्टा वी बाई वी है ना, डेल्टा वी बाई वी, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो कैसे आएगा, एक्सेस प्रेशर ओवर बल्क मॉडुलस ऑफ ग्लास। अब पेपर में आपको ग्लास के बारे में दे देंगे डेफिनेशन। स्नेपल डेल्टा बी की वैल्यू क्या पुट करें फिर, चेंज इन प्रेशर 9 ATM, कितना आएगा ये 9 × 10 पावर 5 ओवर बी ग्लास, हो जाएगा ये। तो यंग मॉडल्स लर्न नहीं करने होते, पेपर में गिवन होते हैं। अभी वो एनसीईआरटी में यंग मॉडल्स क्यों नहीं दे रहे, बिकॉज उन्होंने पीछे टेबल में दिए हुए हैं, तो यू हैव टू सॉल्व द वैल्यू फ्रॉम द टेबल, टेबल से वैल्यू निकाल लो, यहाँ डाल दो, पर पेपर में ठीक है मेंशन्ड होगा। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.15, डिटरमिन द वॉल्यूम कंट्रैक्शन मीन्स चेंज इन द वॉल्यूम, डेल्टा वी ओनली। क्यूब है, साइड कितनी है क्यूब की, अब उन्होंने सब्जेक्टेड टू प्रेशर बोल ही दिया, अब माइनस ना कुछ करने जाओ क्योंकि पास्कल्स में आ गया, हमें पहले एटमॉस्फेयर में चेंज करना पड़ेगा, हम इसी को यूज़ करेंगे। कहते इतना प्रेशर लगाया, वॉल्यूम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कैसे निकाल लेंगे बताओ वॉल्यूम चेंज, ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। किसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, सॉलिड कॉपर क्यूब है, तो बल्क मॉडल्स किसका लिखेंगे, कॉपर का। तो डेल्टा वी कैसे आएगा, वॉल्यूम डेल्टा पी अपॉन बी कॉपर। वॉल्यूम कितना आएगा 10 क्यूब × 10 पावर -6। बताओगे 10 पावर -6 क्यों लिखा मैंने, क्यूब की लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है, मैंने क्यूब कर दिया, वॉल्यूम निकाल दिया। मैंने 10 पावर -6 क्यों लिखा था, सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज कर रहे हैं, 10 पावर -2 का क्यूब कितना होता है 10 पावर -6। डेल्टा पी वो प्रेशर दिया हुआ कितना है 7 × 10 पावर 6, और नीचे क्या आना है बल्क मॉडुलस ऑफ कॉपर। अगेन वैल्यू टेबल से लिखेंगे, नोट कर लेंगे। आपका फॉर्मूला करेक्ट होगा तो 1.5 नंबर का, 2 मार्क क्वेश्चन है तो 1 मार्क मिलेगा, 3 मार्क को 1.5 मिलेगा फॉर्मूला करेक्ट होने पे। फॉर्मूले में वैल्यू डालो, और जिसने बेटे ने यूनिट्स भी चेंज किए हैं उसको 2 में 2 भी मिल जाते हैं। आप इतना ही छोड़ के आते पूरे 2 नंबर मिलेंगे, प्रोवाइडेड यूनिट्स आपने प्रॉपर लिखे हो। आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं चेंज किया तो भी प्रॉब्लम आएगी। इज इट ओके। तो यूनिट का ध्यान रखना है, सारे ऐसे यूनिट में चेंज होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट रह गया, व्हाट शुड बी द प्रेशर ऑन द लिक्विड ऑफ वाटर। अच्छा 1 लीटर ऑफ वाटर टू कंप्रेस इट बाय 0.1%, ये लिखा है ना 0.10%, है ना। कैरी 1/4 ऑफ लोड। 1/4 ऑफ लोड का मीनिंग क्या हुआ, 1/4 ऑफ लोड। हाउ मच शुड द प्रेशर। अच्छा अगर लास्ट में छोड़ दे, प्रेशर निकालते हैं, पानी का वॉल्यूम चेंज कर दिया 0.1%, ये कौन सी क्वांटिटी है, इज इट डेल्टा वी ओनली और डेल्टा वी बाई वी। अगर सिंपल डेल्टा वी होता तो परसेंटेज नहीं निकले, परसेंटेज कैसे निकलते, चेंज इन वॉल्यूम ओवर। तो आपको इस समय क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू क्या आना था आपका, एक्सेस प्रेशर ओवर बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। प्रेशर कितना है फाइंड आउट करना है, बल्क मॉडुलस पता नहीं है, और ये कितना है 0.1%। 0.1% ही बोला था ना, परसेंट को चेंज कैसे करते हैं 100 से क्या कर दो, और ये जो प्रेशर आएगा इसके यूनिट्स एटमॉस्फेयर में आएंगे कि पास्कल्स में आएंगे, पास्कल्स में आएंगे। तो यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट। तो हमने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए हैं। बल्क मॉडुलस के अराउंड 4 क्वेश्चन थे, नियरली 8 क्वेश्चन किसके ऊपर थे, यंग्स मॉडुलस के ऊपर। तो सारे करने हैं आपने, ठीक है। तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज मस्ट है, इन टेक्स्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इलास्टिसिटी के यूजेस क्या हैं रियल लाइफ में, तो वो हमने कल डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट होना वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सॉलिड्स खत्म हो गए, अब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़ेंगे, फ्लूइड्स की, जिसमें पहले हम लिक्विड्स पढ़ेंगे फिर गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।